हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, जबरदस्त हैं। नवरात्रि में माता रानी आपको एकदम खुश रखें, एकदम आपकी खुशियां जो है आपके पास घर बना के रह जाएं, हमेशा आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए, सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल करता हूं, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की कहानी को शुरू करेंगे और आज की कहानी को समझेंगे, बड़ी बढ़िया तरीके से देखेंगे। और आज जो बी लेटर है वो भी आपका जो है पांचवा है आज, है ना। बी लेटर का पांचवा चल रहा है ना बाबू, बी लेटर पांचवा चल रहा है। कौन सा चल रहा है? नहीं, गलत तो नहीं ला दिया? बी लेटर 5 है, बी लेटर का पांचवा है। मुझे नहीं लगता आप लोगों को बी लेटर पांचवा कहां से चलने लगा। अच्छा, हो सकता है कि ये उसमें से आ गया हो। चलो कोई बात नहीं, आज बोनस पढ़ लेते हैं। सर सर जी आशीर्वाद दीजिए, मेरा पेपर है एयरफोर्स का। आप सभी लोग एकदम पूरा विजयी भव, बढ़िया तरीके से आप पेपर दीजिए, बढ़िया तरीके से आप सिलेक्शन लीजिए पूरी तरीके से। मैं क्या होता हूँ, पूरी तरीके से हम सभी लोग, जितने लोगों से आप पढ़ाई किया, सभी लोग की दुआएं आपके साथ हैं। आपने ईमानदारी से मेहनत किया है, आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। ए लेटर है ना, देखो आज बी लेटर आ गया। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा हो गया, कोई नहीं। इसको भी पढ़ लेते हैं। जैसे एक शब्द है ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब होता है कलंक। अब आ गया है तो पढ़ लो, कल और चीजें आ जाएंगी। तो ब्लेमिश का मतलब कलंक होता है, स्पॉट होता है। तो वही चीज कहलाता है ब्लेमिश। क्या कहलाता है ये? ब्लेमिश। अब ब्लेमिश को याद करोगे ब्लेम से, कि किसी के ऊपर ब्लेम लगाना एक ब्लेमिश लगाने जैसा है। कि किसी के ऊपर आप ब्लेम लगा रहे हो तो किसी के ऊपर ब्लेम लगाना एक ब्लेमिश दिखाता है, एक कलंक दिखाता है, एक स्पॉट दिखाता है। जैसे चेहरे पर भी जो दाग धब्बा हो जाएगा ना, उसी को भी हम ब्लेमिश ही कहते हैं, दाग ही कहते हैं। इज्जत पर दाग लग गया मतलब कलंकित कर दिया, तो वही चीज है, किसी पर ब्लेम लगाना एक ब्लेमिश होता है, एक कलंक होता है, एक स्पॉट होता है। अगला शब्द है ब्लास्फेमस, धर्म विरोधी। जो सेक्रिलेज होता है, जो धर्म के खिलाफ बात करता है, उसे हम कहते हैं ब्लास्फेमस। तो ब्लास्फेमस का मतलब होता है क्या? धर्म विरोधी। अच्छा, वो कैब का है, तो चलिए इसके तुरंत बाद जो है वो कैब की क्लास भी है, तो हो सकता है कि आ गया हो। कोई बात नहीं बाबू, आप में भी तो आएगा ही, तो उस टाइम वाली आप एडवांस में पढ़ लिए, एक बार और पढ़ लेंगे आप। तो ब्लास्फेमस का मतलब होता है धर्म विरोधी, सेक्रिलेज कहलाता है। कि ब्लास्फेमस, ब्लास्ट फेमस, ब्लास्फेमस, ब्लास्ट फेमस, कि अपने आप को ब्लास्ट करके फेमस बताने वाले। कुछ लोग होते हैं ना कि कहीं पर बम फोड़ देंगे, कहीं पर ब्लास्ट कर देंगे और अपने आप को बहुत फेमस समझने लगेंगे। तो ब्लास्ट करके अपने आप को फेमस करने वाले ब्लास्ट फेमस कहलाते हैं, धर्म विरोधी कहलाते हैं, सेक्रिलेज कहलाते हैं। तो ब्लास्ट करके फेमस होने वाले ब्लास्ट फेमस होते हैं, धर्म विरोधी होते हैं, सेक्रिलेज होते हैं। तो ब्लास्ट करके फेमस होने वाले ब्लास्ट फेमस कहलाते हैं, धर्म विरोधी कहते हैं। नेक्स्ट है बेविच। बेविच का मतलब होता है मोहित करना। बेविच का मतलब होता है इंचेंट करना, यानी प्रलोभित करना, उसे कहते हैं बेविच करना। यानी मतलब अपनी तरफ खींच लेना, लुभा लेना, मोहित कर लेना। तो वही मोहित करना होता है बेविच। मोहित शब्द जो है ना, मोहिनी। कहा जाता है कि एक बार शंकर जी जो थे, देवादिदेव महादेव, एक व्यक्ति, एक राक्षस था, उसको आशीर्वाद दे दिए कि जिसके ऊपर भी भस्म मतलब हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब सोचा, जो भस्मासुर कहते हैं उसको, जब वो सोचा कि अगर शंकर जी मुझे आशीर्वाद दिए तो सिर्फ वही छीन सकते हैं, क्यों ना मैं उनको ही भस्म कर दूं। लगा शंकर जी को दौड़ाने। शंकर जी भागते भागते पहुंचे विष्णु भगवान के पास और कहे कि विष्णु भगवान रक्षा करिए। बोला क्या हो गया? तो मैंने जो है एक भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया और वो मेरे पीछे ही पड़ गया, ले मुझे बाहर। वो वाली बात हो गई। तो विष्णु भगवान एक रूप बनाते हैं जो मोहिनी रूप होता है, और फिर वो रूप बना के जाते हैं और डांस करते हैं, और उसी डांस में वो भी मोहित हो जाता है। वो भी एक स्टेप होता है जो यहाँ पर ऐसे करते हैं, यहाँ करती है क्या, जो मोहिनी रूप पकड़ के आए थे वो भी ऐसे करता है, वो भस्म हो गया। तो वही चीज है जिसको मोहिनी अट्टम कहते हैं। तो मोहिनी शब्द यहीं से आया है। तो बीविच का मतलब होता है मोहित करना, कि जो बीवी होती है वो अपने पति को बीविच कर लेती है। पत्नियों का काम ही होता है पति को मोहित कर लेना, है ना। तो वही चीज क्या कहलाता है? बीविच। आज आखिरी तक रहना, तुम लोग केस में अलग लेवल का जादू दिखाऊंगा। आज लेट हुआ ना, उसी कारण से हुआ। तुम लोग इतना बेहतरीन चीज बना रहा था कि जो आपको विजुअलाइज होगा, फील होगा, आज से पहले कभी पढ़ाया ही नहीं था, वो चीज आपको बताऊंगा मैं। मतलब वो तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से मैंने आज तक नहीं पढ़ाया था। मैंने कहा कि बीवी अपने पति को बेविच कर लेती है, क्या कर लेती है? मोहित कर लेती है। तो मोहित करना, इंचेंट करना बेविच कहलाता है। नेक्स्ट है बिवेल। बिवेल का मतलब होता है बाबू विलाप करना, मौन करना, विलाप करना, उसे कहते हैं बिवेल करना। तो बिवेल का मतलब होता है विलाप करना, कि कहीं पर अगर बवाल होता है तो लोग बिवेल करने लगते हैं, लोग विलाप करने लगते हैं। देखो कहीं पर बवाल होगा, आपस में लड़ जाएंगे, एक दूसरे का मार के वो सर फोड़ देगा, ये उसका मार के सर फोड़ देगा, आपस में सर फोड़ा फोड़ी कर लेंगे।
अब उसके बाद बवाल के बाद सब लोग क्या करने लगेंगे, विवेल करने लगेंगे। झगड़ा शांत होता है तो लोग विलाप करते ही हैं, तो बवाल होने के बाद लोग विलेप जो है विवेल करते हैं, यानी विलाप करते हैं। तो बवाल होने के बाद लोग विवेल करते हैं, लोग विलाप करते हैं, लोग क्या करते हैं, मौन करते हैं। तो विवेल का मतलब कुछ और नहीं, विवेल का मतलब होता है विलाप करना, मौन करना। नेक्स्ट है बेमौन। बेमौन का मतलब ही होता है विलाप करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा विवेल। तो बेमौन का मतलब होता है विलाप करना, बेमौन का मतलब होता है विवेल करना। अब बेमौन को याद करो बेमन से, कि आप अगर बेमन से पढ़ोगे, अगर आप बेमन से पढ़ोगे तो आपको बेमौन करना पड़ेगा। अगर आप बेमन से पढ़ाई करते हो तो आपको जीवन भर बेमौन करना पड़ेगा, आपको जीवन भर विलाप करना पड़ेगा। तो अगर आप बेमन से पढ़ते हो तो आपको बेमौन करना पड़ेगा, आपको विलाप करना पड़ेगा, आपको विवेल करना पड़ेगा। पढ़ाई कर लो मन से बेटा, ये तो जीवन भर बेमौन करना पड़ेगा, जीवन भर विलाप करना पड़ेगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। तो वही चीज है बेमौन, यानी विलाप करना, विवेल करना। नेक्स्ट यही है, विवेल मतलब विलाप करना। तो बेमौन मतलब विलाप करना, विवेल मतलब विलाप करना, दोनों है। बेटिफिक का मतलब होता है खुशी, कि मूवी में ब्यूटी को देख के आपका मन ब्यूटिफिक हो जाता है। ब्यूटी बीटी, ब्यूटी बीटी, ब्यूटी बीटी, ब्यूटी ब्यूटी, है ना, ब्यूटी बीटी। तो ब्यूटी को देख के मन ब्यूटिफिक हो जाता है, खुशी मिल जाती है, प्लित हो जाता है। नेक्स्ट है पेंटर, मजाक उड़ाना। पेंटर का मतलब होता है मजाक उड़ाना, बेड़ीनेज करना, उसे कहते हैं बेंटर करना। तो पेंटर का मतलब कुछ और नहीं, पेंटर का मतलब होता है मजाक उड़ाना, यानी किसी को बेड़ीनेज कर देना, हंसी मजाक करना, मॉक करना, है ना, जाइप करना, उसे कहते हैं बेंटर करना। कि लोग क्या किसी कहते हैं कि तुम्हारी शक्ल बंदर जैसी है, तो उसको मजाक ही तो उड़ाते हैं, तो बंदर कह के उसे बेंटर करते हैं। बंदर कह के उसे क्या करते हैं, बेंटर करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो बंदर कह के उसे बेंटर करते हैं, कि कहते हैं बंदर और करते हैं बेंटर। तो बंदर कह के उसको बेंटर करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे मॉक करते हैं, उसे जाइप करते हैं। नेक्स्ट है बूटी, लूट का सामान। बाबा जी की बूटी खिला के बूटी ले आया, कि बाबा जी की बूटी खिलाकर बूटी कराया, लूट का सामान ले आया। तो बाबा जी की बूटी खिलाया और सारा लूट का सामान लेके चला आया। तो लूट का सामान चला आया, उसे क्या कहते हैं, बूटी। बाबा जी का बूटी, बाबा जी का बूटी खिलाया और बूटी लेके आया, लूट का सामान लेके आया। तो बाबा जी की बूटी खिलाकर बूटी लेके आया है, लूट का सामान लेके आया है। नेक्स्ट है बेंचमार्क, मापदंड। बेंचमार्क का मतलब होता है मापदंड। देखो यहाँ पर बेंच है और यहाँ पर है मार्क। जैसे देखोगे ना, स्कूल स्कूल में फर्स्ट बेंचर होते हैं और बैक बेंचर होते हैं। तो अगर जिसका मार्क बढ़िया है तो वो आगे बैठेगा, फिर उसके पीछे बैठेगा, उसके पीछे जो एकदम पढ़ने में जिसका मन नहीं लगता वो सबसे पीछे बैठता है। सबसे खतरनाक होते हैं ये सब, बहुत तेज होते हैं, क्योंकि ये सब किताबों में उलझे रहते हैं और वो दूसरे चीजों में उलझा रहेगा, वो सब चीज में उलझा रहता है ना। तो वही बात है। लेकिन ये नहीं होता है कि सारे बैक बेंचर ही जो है बहुत आगे जाते हैं, नहीं, फर्स्ट बेंचर भी बहुत शांति से आगे निकल जाते हैं। मेरे दोस्त इतने सारे हैं जो हमारे साथ में पढ़ते थे, आगे जो फ्रंट पर बैठे होते थे, आज बहुत अच्छे अच्छे जॉब पर है, अच्छे अच्छे कंपनी में है, बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं। तो कई है, एक मेरा दोस्त एसडीएम है, फर्स्ट बेंचर था वो। कई ऐसे लोग होते हैं कि जो एक टेंडेंसी बन गई है कि भाई बैक बेंचर ही सब कुछ करते, नहीं, फ्रंट वाले आगे निकल जाते, पता ही नहीं चलता है। जो अगर जीवन में आगे है वो हमेशा आगे रहेगा, याद रखना। रेस, जिंदगी की रेस इतनी खूबसूरत है कि जो अगर जिंदगी में आगे है वो हमेशा आगे रहेगा। आपको क्या लगता है कि कितना भी पीछे कर लेंगे, ट्रक ना कितना भी स्पीड रनवे पर पकड़ ले, उड़ नहीं सकता है। तो वही बात है, फर्स्ट बेंचर हमेशा सक्सेस रहते भी, ऐसा नहीं है। आपको 99% फर्स्ट बेंचर सक्सेस मिलेगा और 1% बैक बेंचर सक्सेस मिलते हैं। समझाया, याद रखना इस बात को। मैंने कहा कि बेंच मार्क, तो जो बेंच पर बैठने के लिए मार्क होना चाहिए, यही स्कूल का बेंच मार्क होता है। कि बेंच पर बैठने का मार्क होना चाहिए, यही बेंच मार्क होता है, यही मापदंड होता है, यही क्राइटेरियन होता है। मतलब किसी चीज का मापदंड होता है, उसे कहते हैं बेंच मार्क। तो यही बेंच पर बैठने के लिए मार्क होना चाहिए, बेंच मार्क होता है, मापदंड होता है। बार्टर, बार्टर मतलब होता है अदला बदली करना, एक्सचेंज करना, उसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। आपने नाम सुना होगा बार्टर सिस्टम के बारे में, कि जैसे कहते हैं ना बार्टर सिस्टम होता है, वस्तु वस्तु विनिमय प्रणाली, उसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो बार्टर का मतलब होता है अदला बदली करना, एक्सचेंज करना, उसे बार्टर कहते हैं। अब बार्टर को याद करो बटर से, किसी को बटर देके ब्रेड ले लिया, ब्रेड देके बटर ले लिया। बार्टर का मतलब होता है अदला बदली करना, एक्सचेंज करना, चावल देके गेहूं लिया, गेहूं देके दाल ले लिया, इसी को कहते हैं बार्टर सिस्टम। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्राएं थी वो किस धातु की बनी हुई थी? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी जो है सिल्वर, ऑप्शन सी जो मतलब ब्रॉन्ज, और ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका था इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्राएं थी वो थी ही नहीं। वहां पर बार्टर सिस्टम चलता था, जहां एक सामान दे के दूसरा सामान ले लिया जाता था, उसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं, जो है एक्सचेंज कहते हैं। तो बार्टर का मतलब होता है अदला बदली करना, कि बटर दिया और ब्रेड ले लिया, ब्रेड दिया और बटर ले लिया, तो यही कहलाता है बार्टर, अदला बदली कहलाता है। किसी पर ब्लेम लगाना एक ब्लेमिश होता है। ब्लास्ट करके फेमस होने वाले ब्लास्ट फेमस होते हैं, धर्म विरोधी होते हैं। बीवी जो होती है अपने पति को विवेक कर लेती है, मतलब मोहित कर लेती है। बवाल के बाद लोग विवेक करते हैं, विलाप करते हैं। बेमन से पढ़ाई करोगे तो जीवन में बेमौन करना पड़ेगा, यानी आपको बेमन से मतलब विलाप करना पड़ेगा। ब्यूटी को देख के मन ब्यूटिफिक हो जाता है, खुशी हो जाता है। बेंटर हंसी मजाक करना, बूटी लूट का सामान, बेंचमार्क मापदंड, और बार्टर का मतलब होता है अदला बदली करना, एक्सचेंज करना। क्या कहा कि ब्लेम लगाना ब्लेमिश है, कलंक है, दाग है। ब्लास्ट करके फेमस होने वाले ब्लास्ट फेमस कहलाते हैं, धर्म विरोधी कहलाते हैं। देखोगे ना तो एक अफगानिस्तान में एक जगह है बामियान, एक शहर है बामियान। बामियान बहुत ही बढ़िया केंद्र था, टूरिस्ट हब था। उसका कारण था कि वहां पर पहाड़ों के बीच में बहुत बड़ी प्रतिमा थी, बहुत बड़ी प्रतिमा थी। अब उसको ना बम से मार के उड़ा दिया तालिबानी। का था अभी भी हमको शांति नहीं आती, मार के बम उड़ा दिया, मिसाइलें मार दी। तो तालिबानी सब एक नंबर का खचरा है, मार के ना शांति का संदेश देना उसको पसंद नहीं है, चाप देगा सीधा। तो बीवी जो होती है बीविच कर लेती है, मोहित कर लेती है। बवाल के बाद लोग विवेल करते हैं, विलाप करते हैं। बेमन से पढ़ाई करोगे तो बेमौन करना पड़ेगा, विलाप करना पड़ेगा। ब्यूटी को देखा मन ब्यूटिफिक हो गया, खुशी। बेंटर मजाक उड़ाना, बूटी लूट का सामान, लूट या लूट का सामान। बेंचमार्क तो बेंच के लिए मार्क लाना, बेंचमार्क है, मापदंड है। बार्टर अदला बदली करना, अदला बदली करने को कहते हैं बार्टर सिस्टम। ये क्या होता है? ये तो बार्टर सिस्टम, बटर दे के ब्रेड लिया, ब्रेड दे के बटर लिया। चलिए अब आते हैं अपने क्रांतिकारी चीज पर। पहले तो पुरानी चीजों को रिवाइज करा दो एक बार फिर से। केस किया था, केस किए थे ना? हाँ, केस के बारे में बताया था, 4 प्रकार के होते हैं। सब्जेक्टिव केस एससी, ऑब्जेक्टिव केस ओसी, वोकेटिव केस वीसी और पजेसिव केस पीसी। सब्जेक्ट को बताता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट को बताता है ऑब्जेक्टिव केस। वोकेट करता है, इशारा करता है कि मैंने कहा किसी से टॉमी गो, ये क्या है? वोकेट है, तो वोकेटिव केस, ठीक है। पॉजिटिव केस हम सबसे बढ़िया से तरीके से हम पढ़ रहे थे, पॉजिटिव केस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था पॉजिटिव केस जो होता है ये अधिकार में रखने वाला। बेसिकली पॉजिटिव केस जो होता है ये 2 चीजों का हो सकता है। एक हो सकता है किसका? तो एक हो सकता है लिविंग का, और दूसरा हो सकता है नॉन लिविंग का। लिविंग और नॉन लिविंग, यानी एक होता है लिविंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग। मैंने आपसे ये बात कहा था कि अगर कोई लिविंग है तो लिविंग के साथ 2 चीजें हैं, या तो आप ऑफ लगा लीजिए या तो आप एपोस्ट्रोफ एस लगा लीजिए। कि जैसे मैंने कहा कि राम का कलम है तो आप कर लो राम्स पेन, राम का कलम, या आप कर लो द पेन ऑफ राम, द पेन ऑफ राम। और आप देखेंगे कि ये दोनों के दोनों क्या है? तो पूरी तरीके से सही है। राम्स पेन और द पेन ऑफ राम ये दोनों सही है। वहीं आप दूसरी साइड देखें कि अगर आप नॉन लिविंग के साथ ऑफ लगाते हैं तब तो ये सही है, लेकिन अगर आप एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं तो पूरी तरीके से गलत है। एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसके साथ? नॉन लिविंग के साथ। कि जैसे आपने कहा कि द लेग ऑफ द टेबल सही है लेकिन टेबल्स लेग्स गलत है, यहां पर ये पूरी बात है। तो नॉन लिविंग को हम यहीं पर रोकते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आएंगे। पहले इस लिविंग को समझते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन लिविंग से ही पूछा जाता है। अगर मैं यहां पर लिविंग लिखूं और लिविंग लिखा, अब लिविंग के केस को हम समझेंगे। लिविंग के केस को देखो, जरूरी नहीं है, अगर मैं कहूं आपसे कि लिविंग हो सकता है कि एक हो या हो सकता है कि एक से अधिक हो, यानी 1+। अगर एक होगा तो इसको हम कहते हैं सिंगुलर, और एक से अधिक होगा तो इसे हम कहते हैं प्लूरल, इसे हम कहते हैं प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल। इस बात को समझना बाबू, ध्यान सुनना, इस बारे में बताता हूं, अभी आएगा आएगा, चिंता मत करो। जैसे अगर मैं कहूं कि किसी भी चीज पर अधिकार किसका किसका हो सकता है, तो हो सकता है किसी चीज पर अधिकार एक ही व्यक्ति का हो, या एक चीज पर अधिकार कई लोगों का हो। कि एक अनार 100 बीमार, और एक अनार एक बीमार। कि अगर मैंने कहा कि किसी चीज पर अधिकार
कि राम का घर है, तो राम का घर है मतलब घर पर किसका अधिकार है, तो राम का। लेकिन राम है, मोहन है, सोहन है और जो है रोहित है, तो चार लोगों का है, तो चारों लोग का अधिकार है। जैसे मैं कहूं आपसे कि इस क्लास पर किसका अधिकार है, तो सभी लोगों का है। चाहे वो आस्था हो, चाहे वो अंतरिक्ष हो, चाहे वो शहजादा हो, चाहे वो रवि हो, चाहे इरफान हो, चाहे वो ऋषण हो, चाहे वो राजा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे रंक हो, सबका अधिकार है। अगर मैं इस क्लास के बारे में बात करूं बाबू, तो इस क्लास पर सबका अधिकार है। पता है, एक बात बताऊं, देखो मैं कुछ चीज आपसे बात भी करना चाहता हूँ, थोड़ी सी चीजों को समझना। आप इतने समझदार हैं, आप में से हो सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे भी टावर हो, 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में हो, 12वीं क्लास में हो। अधिकतर लोग जो है वो है इस क्लास में जो ग्रेजुएशन वगैरह कर रखे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग को समझाना चाहूंगा। देखो बाबू, हो सकता है कि मेरी कुछ चीजों से आपके मतलब भावना को ठेस पहुंचे, क्योंकि आपका लगाव बहुत ज्यादा है, मेरे से लगाव बहुत ज्यादा है ना। कुंदन है, दीक्षा है, संदीप है, विराज है, डोली है, सब है, सब यहाँ पर है, सब मेरे भाई बहन यहाँ पर है, सभी लोग यहाँ पर। देखो मैं कभी नहीं समझता कि आप लोगों का जैसे है, मैं भले आपको नहीं देखा, शायद मैं दिखा नहीं सकता कि कितनी मोहब्बत है आपसे पूरी तरीके से। यहाँ पर मैं चाहता हूं कि हमारा ये परिवार है, मेरे लिए, औरों के लिए तो बहुत लोग हैं, मेरे लिए सिर्फ हमारे बच्चे ही मेरे सब कुछ है। मेरे लिए परिवार कौन है, तो आप सभी लोग। किसी भी चीज को लेके देखो, दूसरा कोई मुझे कहता है, परिवार का मतलब ये है कि दूसरा कोई कहता है तो मुझे ना इतना भी फर्क नहीं पड़ता है, इतना भी मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी और के कहने से। लेकिन आप में से अगर एक भी बच्चा कमेंट कर देता है कोई भी चीज नेगेटिव, चाहे कैसा भी, सीधा यहां लगता है दिल को छू जाती है वो बातें जो आप कहते हैं। बड़ी खूबसूरत है मेरी ख्यालों की दुनिया, वो तुम ही से शुरू है और तुम ही पे खत्म है। हो सकता है, देखो अभी क्या है कि अभी मेरे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं है, मैं अकेले ही सारी चीजों को देख रहा हूं, सारी चीजों को मैं हैंडल कर रहा हूं। तो हो सकता है कि किसी प्रकार की अगर दिक्कत आपको आ रही है तो प्लीज इसको ना बहुत ज्यादा आप मतलब एग्जैजरेट मत करिए कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसी समस्या वैसी समझे। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, शायद जानते नहीं है कि आपके लिए मैं कितना कुछ करने जा रहा हूं, बहुत सारी चीजें आप पे काम कर रहा हूं, चाहे वो कैब की किताब को लेके हो, चाहे वो आपके ग्रामर की किताब को लेके हो। अभी कुछ दिन पहले एप्लीकेशन पे जो है दिक्कत आ गई थी, वो भी चीज मुझे देखना पड़ रहा है। बाकी और भी चीजें मैं अभी नहीं बता सकता क्या क्या आपके लिए सरप्राइज है, लेकिन बहुत कुछ आपके लिए है। मैं सारी चीजों को साक्षी मान के शपथ ले चुका हूं कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए काम करना है वो हमारे बच्चों के लिए काम करना है ना। मैं नहीं दिखा सकता, नहीं तो काश कि मेरे पास वो शक्ति होती तो दिल चीर के दिखाता कि तुम्हारा नाम होगा यहाँ पर। मैंने हमेशा कहा हूं कि अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, अनेकों जवाब ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते, और मेरी दिल में तमन्ना है कि तेरे कदमों में चांद तारे लाके रख दूं। मजबूर है, चादर के बाहर पांव फैला नहीं सकते, कुछ चीजें ऐसी हैं। तो हम पूरी तरीके से, मैं पूरी तरीके से लगा हूं आप लोगों के लिए। कुछ हो सकती है, कुछ दिक्कतें आपको आ जाए, चाहे वो टेक्निकल दिक्कत आ सकती है, चाहे मैं कहता हूं कि किसी कारणवश मुझे ही जाना पड़ रहा है, किसी से कोई भी काम होगा तो मुझे ही दिल्ली जाना पड़ेगा, तो मुझे जाना पड़ रहा है किताब को देखने के लिए। तो अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमारे अपने हैं, आप हमारे घर के लोग हैं। आप तो सीधा ही कमेंट कर देते हैं, सर ये बात है, सर वो बात है, सर आप पहले जैसे नहीं रहे, सर आप क्लासेस जैसे नहीं ले रहे हैं, सर आप क्लासेस में जो है अब्सेंसी हो रही है। क्यों अब्सेंट हो रहा है ये तुमको शायद अंदाजा नहीं है। जिस दिन हो जाए तो सर आप एक काम करिए, आप आराम से पहले ना सारा काम कर लीजिए, उसके बाद हम तब तक इंतजार कर लेंगे। मतलब ये समझ लो कि अगर कोई कारण आ रहा है वो आप ही के लिए है, वो आपकी वजह से ही आ रहा है। आपको कुछ देने की चाहत में, नए पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझको अगर मनाऊं तो जमाना रूठ जाता है। ये मोहब्बत लिखने पढ़ने में है बहुत ही आसान, लेकिन मैं डंके की चोट पर कर रहा हूं, एक्सपीरियंस कर रहा हूं कि इसको निभाने में अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता है। मेरा भी पसीना छूट गया है। मैं चाहता हूं कि इतना कुछ कर दूं आपके लिए, इतनी सारी चीजें कर दूं कि आपका एग्जाम बहुत ही आसान हो जाए। मैं बनाऊंगा ना सिर्फ अंग्रेजी के दम पर, बाकी और भी चीजें आपके लिए लाने की कोशिश पूरी पूरी की जा रही है। तो किसी भी तरीके से अगर कहूं मैं कि आपको अगर कोई भी समस्या है तो आप हमारे अपने हैं, और आप नहीं समझेंगे तो फिर जमाना क्या ही समझेगा। जमाना तो चाहता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि पूरी तरीके से ये किसी काम के नहीं रहे, लेकिन आप हैं तो सब कुछ है ना, कि तेरे होने से ही सब कुछ होना है, तेरा ना होना हर चीज को बेमतलब बना देता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप सभी लोग ही मेरी हिम्मत है, आप सभी लोग ही मेरी ताकत है। और अगर मैं कह रहा हूं ना, किसी के कोई कहने से मुझे कोई घंटा ना फर्क पड़ता है, मैं कहना रत्ती पर मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी एक छोटी सी बात होती है ना, मुझे दिल को छूती है। आप लोगों से गुजारिश है,
जो चीज मैं आपके लिए करना चाह रहा हूं, जो चीज मैं आपको देना चाहता हूं, इसमें मेरा साथ दीजिए, इसमें मेरे साथ रहिए। और अगर किसी कारणवश कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो आप मुझे क्लास में आके भले सुना लेना, लेकिन किसी ऐसे जगह पर कमेंट बिल्कुल नहीं करें जो एक ओपन सोर्स है, ओपन प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं यूट्यूब हो गया, जैसे मैं इंस्टाग्राम हो गया, जहां कोई भी चीजें हैं जिनको लोग देख रहे हैं। उनको पता है क्या है, उनको नहीं पता है कि हाँ प्रियांशु सर बच्चों के लिए कितना करते हैं। तो यही मैं कहूंगा कि आप निश्चिंत रहिए, पूरी तरीके से हम आपके साथ हैं, पूरी तरीके से। अब कैसे कैसे बताएं, और आने वाले बस ना तुम मुझे 1 से 1.5 महीना का टाइम दे दो, तो मैं इतनी बड़ी चीज देने जा रहा हूं ना, जिसकी कल्पना भी नहीं किए होगे, कल्पना भी नहीं किए होगे। इतनी बड़ी चीज आपके सामने लेके आऊंगा मैं। अपने पॉइंट पर लिविंग हो सकता है कि सिंगुलर, यानी एक आदमी का अधिकार हो सकता है या एक से अधिक आदमी का अधिकार हो सकता है। अब दिखाता हूं मैं कि ताकत क्या है यहां पर। अब सुनना मेरी बात, अगर मैं कहूं आपसे, ध्यान से सुनो, कि यहां पर लिखा है सिंगुलर और यहां पर है प्लूरल, इसको मैं ना लिख के बताता हूं कि अगर मैं कहूं कि सिंगुलर है तो सिंगुलर में हम क्या कहेंगे, बॉय मतलब एक लड़का, या गर्ल मतलब एक लड़की, क्या है, एक लड़की। और प्लूरल में क्या होगा, तो प्लूरल में होगा बॉयज मतलब एक से अधिक लड़के, और गर्ल्स यानी एक से अधिक लड़कियां। यही होगा ना बाबू, यही होगा, कहोगे हाँ सर। अब अगर मैं कहूं आपसे कि मैंने यहां पर लिखा है बॉय और एपोस्ट्रोफ एस, जिसका मतलब क्या हो गया, एक लड़का का, क्या है, एक लड़का का, किसका है, एक लड़का का। तो बॉयज मतलब एक लड़का का, मैंने कर दिया कॉलेज। कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन दिक्कत है क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है बाबू, यानी दुनिया में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो एक लड़के का हो। किसका हो, एक लड़का का हो। एक लड़का कोई कॉलेज नहीं होता है। तो आप इसको क्या करिए, एक से अधिक लड़कों का करिए। तो आपने कर दिया यहां पर बॉयज, ठीक। आपने क्या किया, आपने किया यहां पर बॉयज, बॉयज का मतलब होता है एक से अधिक लड़के। आपने लगाया एपोस्ट्रोफ और कर दिया एस, और फिर कर दिया बॉयज कॉलेज। मुझे बताओ कि एस और एस का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, कहोगे सर हो रहा है। अब यहां से किसी एक एस की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपने कहा सर इस एस की कुर्बानी दे देते हैं, लो दे दिया। अब आप देखो कि ऊपर नीचे सेम है कि नहीं, कहोगे सेम है सर, क्या है, सेम है। ऊपर नीचे क्या है, सेम है। ऊपर नीचे देखो बाबू सेम है कि नहीं, हाँ। इसका मतलब फिर हम इसको नहीं दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते हैं, इसको हटाओ। अब इसको हटा दिया। अब देखो कि यहां पर क्या है, एपोस्ट्रोफ एस, और यहां पर सिर्फ एपोस्ट्रोफ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर देखो सिंगुलर और प्लूरल की बात नहीं है, यहां पर बात है कि जिसमें पहले से ही एस लगा रहेगा, जिसमें पहले से ही एस लगा रहेगा, जिसमें पहले से एस लगा हुआ है तो उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगाते हैं, और जिसमें नहीं लगा है उसमें एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। क्वेश्चन जरा देखो, लिखा है क्या, अरे कॉलेज नहीं बेटा, वो कोलाज होता है। तुम लोग ये कॉलेज देखो, एक शब्द क्या है कॉलेज, ये क्या है कॉलेज, और एक होता है इसको कहते हैं कोलाज, AGE, ये कोलाज होता है। कई बार आपने फोटो देखा होगा ना, ऐसा फोटो एक होता है, यहां पर ये, यहां पर ये, फिर यहां पर ये ऐसा, और यहां पर ये ऐसा, इसको कहते हैं कोलाज। कई फोटो एक साथ आ जाते हैं, तो देखो ये कोलाज है, ये कॉलेज होता है, COLLEGE, ध्यान रखना। लिखा है कि देयर वॉज अ बॉयज कॉलेज, क्या है, तो एक बॉय का, एक लड़का का कॉलेज है। क्या कभी ऐसा हो सकता है, क्या कोई ऐसा कॉलेज है जो एक लड़के का हो, नहीं सर, नहीं हो सकता। तो यहां पर इसको सही करने का तरीका क्या है, तो आप पहले यहां पर लिखिए बॉयज, अब हो गया लड़कों, एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे तो एस का रिपीटेशन होगा, एस को हटाइए और कर दीजिए बॉयज कॉलेज। अब जाके ये सही है। तो इतने जगह गलती देखोगे, इतनी जगह गलतियां तुम्हें दिखाई देंगी कि तुमने शायद ये चीज सोचा ही नहीं होगा। जरा आओ तो देखो यहां पर क्या लिखा है, ये जरा गौर से देखो, आप ये चीज जरा गौर से देखो क्या लिखा है, BOY एपोस्ट्रोफ एस हॉस्टल। देखो क्या लिखा है, बॉयज हॉस्टल। बताओ मेरे लाल सही है, क्या कोई ऐसा हॉस्टल है जिसमें सिर्फ एक ही लड़का रहता है, क्या कोई ऐसा हॉस्टल है जिसमें एक ही लड़की रहती है, नहीं सर।
तो यहां पर जो लिखा है बॉयज हॉस्टल, ये पूरी तरीके से गलत है। यानी यहां पर जो ये बॉयज हॉस्टल है, ये क्या है? तो सर गलत है। यानी यहां पर जो बॉयज हॉस्टल आप देख रहे हो, ये बॉयज हॉस्टल पूरी तरीके से क्या है? गलत है। ये बॉयज हॉस्टल ऐसे नहीं होगा। और तो और एक बार 50 जगह देखो, आप यहां पर चले जाओ, आप अपने पास देखो क्या लिखा होगा। देखो, आसियाना बॉयज हॉस्टल, यहां तो एपोस्ट्रोफ लगाया ही नहीं। और देखो, ये देखो गार्डियन बॉयज हॉस्टल, देख रहे हो? ये बॉयज, ये वाला है, ये गार्डियन बॉयज हॉस्टल सही है। एक जगह नहीं, आज ही तुम मार्केट में जाओ, अपने जहां रहते हो, लॉज में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, और जाके बाहर जरा नजर डालो, तुमको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। यानी ये प्रैक्टिकली सही नहीं है कि कोई ऐसा हॉस्टल नहीं है जो सिर्फ एक लड़के का, कोई ऐसा नहीं है। और देखो यहां पर शांति निकेतन बॉयज हॉस्टल है कोई? ये देखो मिस्टी गर्ल्स हॉस्टल, देख रहे हो? ये मैं एक जगह की बात तो कर ही नहीं रहा, आप जाओ हर जगह ढूंढ लो, अपने जहां हॉस्टल में रहते होगे वहां बाहर निकल के देखो, ऐसे ही होगा। कभी नहीं हो सकता वो चीज। देखो, वो हर चीज जो एक से अधिक के रहने के लिए बनाया गया है, तो पहले प्लूरल बनाओ। यानी इसको सही करने का तरीका पहले गर्ल नहीं गर्ल्स करिए। लड़कियों का, ये लड़की का हॉस्टल हो जाएगा, जबकि होता है क्या? लड़की का नहीं, लड़कियों का। और देखो यहां देखो, एक बहुत बहुत बड़ा न्यूज चैनल था, या जैसा भी छोटा बड़ा कोई भी हो, कि पटना का टॉप हॉस्टल, ठीक है, 5 स्टार सुविधा वाला हॉस्टल, ओके, बन गया स्टूडेंट की पहली पसंद, ओके, ठीक है, 5 स्टार बॉयज हॉस्टल। अरे ये तो सही कर लेते। क्या है ये? लड़का का हॉस्टल, एक ही लड़का रह सकता है उसमें। अगर शब्दों के खेल पर आ जाओगे ना, तो एक आदमी एडमिशन ले लिया हॉस्टल में, कहे किसी को यहां आने नहीं देंगे। बोला क्यों? क्योंकि ये एक आदमी का था, आपने बाहर लिखा है, करेंगे केस और जीत तुम्हारी होगी। तो शब्दों का खेल यही है, शब्दों का खेल पूरा पूरा यही है। देखो यहां पर बॉयज, ये सही है। यहां पर जो लिखा है बॉयज, हाँ ये देखो, ये सही है, ये सही है। कैसे होगा? एपोस्ट्रोफ एस। यहां क्या है? एपोस्ट्रोफ, एपोस्ट्रोफ एस नहीं, एपोस्ट्रोफ एस का जो है रिपीटेशन हो जाएगा, इसीलिए नहीं किया जाएगा। तो मेरा यही कहना था बेटा, मेरा यही चीज समझाना था कि आप हर वो चीज, जैसे मान के चलो कि आपने लिखा है बॉय और आपने कर दिया एस, इसका मतलब एक लड़का का, और कर दिया आपने हॉस्टल, ठीक। तो एक लड़के का हॉस्टल होता ही नहीं है। आप क्या करोगे? तो आप पहले करोगे लड़कों, इसका मतलब क्या है? लड़के, एक से अधिक लड़के, एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे तो एस और एस का रिपीटेशन हो जाएगा, तो इसीलिए हम करेंगे बॉयज और फिर कर देंगे हॉस्टल। अब सही है। गर्ल्स, आप करो एपोस्ट्रोफ और हॉस्टल। आप ये चीज जाके जरा बाहर नजर डालना। सर जी मेरे हॉस्टल में भी गलत लिखा हुआ, मैं क्या कह रहा हूं? आप हर जगह जाइए और जाके देखिए, हर जगह गलत मिलेगा। कई जगह आपको गलत मिलेगा, जहां पर लिखा हो एपोस्ट्रोफ एस ना, वहां हर जगह यही लगाया जाता है। समझना क्या? एक बच्चे ने एक सवाल पूछा था टीचर डे और टीचर्स डे में। टीचर का मतलब हो गया एक टीचर, एक शिक्षक, एपोस्ट्रोफ एस, इसका मतलब शिक्षक का दिन। और आप अगर करोगे टीचर्स तो लगाओगे एपोस्ट्रोफ और फिर करोगे डे, जिसका मतलब है कि आप सभी शिक्षकों को कह रहे हैं ये सही है, ये गलत होता है। अंग्रेजी की भाषा में ये वो टीचर्स डे, ये ऐसे होता है। लोग कह देते हैं चलो भाई शिक्षक, एक शिक्षक का दिवस है, क्या वो दिन एक शिक्षक का दिन होता है? नहीं। भारत के, विश्व के तमाम जितने शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों का दिन है वो, उसे कहते हैं टीचर्स डे, नॉट टीचर्स डे। ये होता है पूरा। सर हम भी टीचर्स डे में गलत लिख कर विश किए हैं, गलत है ना? तो आपको यहां पर आए हो तो इसका मतलब यहां पर जो सीख के जाओगे, मैंने क्या कहा, आपको अलग लेवल पर सिखाऊंगा, ये आप अलग लेवल पर सीख रहे हो। आते हैं और चीजों पर। अब देखो किताब में देखोगे ना, किताब में कई जगह पर गलत लिखा होता है, किताब में कई जगह गलत लिखा होता है। अगर प्लूरल है, क्या लिखता है कि अगर सिंगुलर है
तो उसमें एपोस्ट्रोफ एस लगाइए, और अगर प्लूरल है तो उसमें एपोस्ट्रोफ लगाइए। क्या लिखा होता है लिख के बता देता हूं कि अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो आप इसमें एपोस्ट्रोफ एस लगाइए, और अगर ये प्लूरल है तो आप इसमें एपोस्ट्रोफ लगाइए। ये लिखा जाता है। अभी काटता हूं इसको, गलत देखो कैसे। मैंने कहा कि अगर यहां पर मैंने लिखा है बॉयज, प्लूरल है, तो मैंने क्या लगाया एपोस्ट्रोफ और कर दिया हॉस्टल। चलो सही है भाई, इसके हिसाब से तो सही है। लेकिन एक बात बताओ, मैन का प्लूरल क्या होता है? मेन। मैन का प्लूरल क्या होता है? मेन। वुमेन का प्लूरल क्या होता है? वीमेन। ठीक है, मैंने कहा मैन और वुमेन, बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है? कहोगे सर ये प्लूरल है, मैन मेन, वुमेन वीमेन। यहां पर लगता है एपोस्ट्रोफ एस। यहां पर क्या लगा? एपोस्ट्रोफ एस। अब ये सही है दोनों। पता है क्यों? गलत और सही की बात नहीं है। जब आप बॉयज लिखा रहता है और आप एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं तो यहां पर एस और एस का रिपीटेशन हो रहा है। कहां भाई यहां एस एस का रिपीटेशन हो रहा है? जरा बताओ तो, कहां एस एस का रिपीटेशन हो रहा है? बात यहां रिपीटेशन की है। यहां पर बात जो है वो रिपीटेशन की है। तो यहां पर रिपीटेशन नहीं होता है, इसीलिए इनके साथ एपोस्ट्रोफ एस लगता है। अब बताओ इस नियम को क्या किया मैंने? धज्जियां उड़ाया कि नहीं नियम का, कि अगर प्लूरल है तो एपोस्ट्रोफ लगाइए, सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफ एस लगाइए, या प्लूरल नहीं है एपोस्ट्रोफ एस लगाया, वुमेन है एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाया, लगाया। एक और चीज देखो, अगर मैंने एक नाम लिखा मुकेश, क्या लिखा? मुकेश। हालांकि एस एच होता है, उसे कोई दिक्कत नहीं, सौ का साउंड है। तो अगर मैंने यहां पर लिखा है मुकेश, एस लिख लो, क्या है? मुकेश। और यहां पर मैं एपोस्ट्रोफ के साथ एस लगाऊंगा तो एस और एस का रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। इसीलिए हम मुकेश के साथ ये लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफ। बताओ इस नियम को काटा कि नहीं काटा, कि सिंगुलर के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगता है, एपोस्ट्रोफ लगा दिया। यहां बात है उस लेटर के शब्द की, साउंड की। अगर स साउंड है या स आया हुआ है तो स नहीं लगाने देंगे। अब सिंगुलर प्लूरल की बात ही नहीं है। जहां पर स आया है वहां पर स नहीं लगने देंगे तो एपोस्ट्रोफ लगेगा। यहां पर इसे जाके देखोगे ना तो लिखा होता है मेंस पार्लर, और मेंस पार्लर ऐसे लिखा रहेगा, विमेंस पार्लर ये ऐसे लिखा रहेगा। ये होता है। आपने दो चीजों को देखा, ठीक है। अगला एक और देखो, आपको मैंने ऑलरेडी ये चीज पढ़ाया है कि जैसे मैंने कहा फादर, क्या है? फादर इन लॉ, ससुर। फादर इन लॉ का मतलब क्या है? ससुर। और फादर इन लॉ, ससुर का ससुरे करना है, एक से अधिक ससुर करना है, तो फादर्स इन लॉ। बताया था ना ये चीज कि दूसरे में नहीं लगता है, पहले में लगता है, क्योंकि बहुत सारे शब्द इसमें दूसरा है ही नहीं। तो हम पहले वाले का क्या बनाते हैं? प्लूरल। अब दूसरी बात, मैं कह रहा हूं कि ससुर का करना है, ससुर ससुरे, यहां करना है फादर इन लॉ, मतलब ससुर। यहां पर क्या है? ससुर करना है, ससुर का। आपने यहां पर किया फादर, क्या किया? फादर, और लगा दिया एपोस्ट्रोफ एस। इसका मतलब हो जाएगा पापा का, इसका मतलब ये पापा का। तो यहां पर पापा का नहीं होना चाहिए, ससुर का होना है। तो आपको करना है फादर इन लॉ। अब ये हो गया ससुर, क्या हो गया? ससुर। आप एपोस्ट्रोफ एस लगा दिए ससुर का। इसको आप ऐसे समझ लो कि नाउन हम पहले पढ़े, सॉरी नाउन नंबर हम पहले पढ़े तो पहले वाले का प्लूरल बनाओ, केस बाद में पढ़े तो बाद वाले में एपोस्ट्रोफ एस लगाओ। तो पहले पढ़े तो इसका प्लूरल, पहले वाले का प्लूरल, नाउन नंबर पहले पढ़े हैं, सिंगुलर प्लूरल पहले पढ़े हैं, तो पहले वाले का प्लूरल, पहले वाले में एस, और केस बाद में पढ़े हैं तो बाद वाले में एपोस्ट्रोफ एस। सिंपल सी बात है। कोई बात नहीं बाबू, चलो। सर हम आज हॉस्टल हॉस्टल पर केस करूंगा, अब सिर्फ मेरा हॉस्टल है और तुम केस जीत भी जाओगे, ये भी है ना, तो उसको शब्द काटना पड़ेगा। समझा गया? चलिए अब सुनना, ये क्या हो जाएगा? फादर इन लॉज। ठीक है, क्वेश्चन देखो, लिखा है कि योर सिस्टर्स इन लॉज फ्रेंड। अब दोनों जगह लगा दिया है, ये तो पूरा पूरा रिपीटेशन है। बात ये है कि लगेगा किस में, ये वाला रहेगा कि ये वाला बचा रहेगा? तो सर ये कटेगा, इसको क्या कर देंगे? इसको हम काट देंगे, इसको हम चाप देंगे।
क्या रहेगा? सन इन लॉज। यहां पर क्या बचा रहेगा? सन इन लॉज फ्रेंड, है ना, सन इन लॉज फ्रेंड। यानी आखिरी वाले में क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रोफ एस, और प्लूरल बनाते हैं तो पहले वाले में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। माई सिस्टर इन लॉज हाउस। सिस्टर इन लॉ का मतलब साली भी होता है, सिस्टर इन लॉ का मतलब भाभी भी होता है। कि माई सिस्टर इन लॉज हाउस, तो सिस्टर्स इन लॉ नहीं, सिस्टर इन लॉज। आंसर हो जाएगा ए। अच्छा बताओ इसमें क्या होगा? लिखा है कि योर सन्स इन लॉज फ्रेंड इज सीरियसली इल एंड ही wants you to see him as soon as possible। क्या है कि सन्स इन लॉज नहीं होगा, एक ही जगह लगेगा और वो भी लगेगा आखिरी वाले पे। प्लूरल बनाना होता तो सन्स इन लॉ कर देते, लेकिन एपोस्ट्रोफ एस लगाना है तो यहां सन इन लॉज करेंगे। आंसर हो जाएगा ए। वेरी फ्यू सोल्जर्स, मतलब बहुत कम ही सोल्जर्स, ना के बराबर, डेयर टू, हिम्मत करते हैं, टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है अनसुना कर देना। टू दियर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स, तो कमांडर्स इन चीफ नहीं, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स। आंसर होगा डी। ये आपका पूरा पूरा था। अब देखो, अब एक पढ़ाओ, दो चीज आपने समझा कि प्लूरल कैसे कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और भी है, अगर मान के चलो कि आपको करना है, जैसे यहां पर क्या कह दिया, फादर इन लॉ, आपने क्या कर दिया? फादर इन लॉज। आगे कुछ भी हो सकता है, और ससुर नहीं, ससुरों का करना है, तो फादर्स इन लॉ। अब ये प्लूरल है एक से अधिक, तो हो जाएगा फादर्स इन, जो है, लॉस। ये ससुरों का, आगे कुछ भी कर दो, इसलिए भी ये स्पेस छोड़ा गया है। क्लियर? अब आगे देखो, अब एक बड़ी ही ना रोचक चीज बता रहा हूं, और इस चीज को समझ में उसी को आएगा जो नियम से ज्यादा जो चीज लागू होता है उसको मानता है। ये साफ सीधी बात है। आप अगर मैथ्स पढ़ोगे तो आप कहते हो क्या कि जैसे क्या होता है कि अगर मैं कहूं आपसे कि मैंने यहां पर लिखा है 2 और +2, 2 + 2, मैं इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, है ना, यानी कि 2 का पावर 2, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं ना। 2 + 2 का मतलब क्या होगा? 2 का स्क्वायर। अगर मैं कहूं आपसे कि 2 + 3, तो क्या मैं इसको 2 का पावर कर सकता हूं 2 का स्क्वायर? नहीं सर। क्या मैं इसको 3 का स्क्वायर कर सकता हूं? नहीं सर। फिर करना पड़ेगा 2 का पावर 1 और +3 का पावर 1। आप देखिए हमने क्या किया कि हमने यहां पावर दे दिया एक ही पर। क्यों? क्योंकि एक जैसा था, सेम फैमिली था, इसको कहते हैं सेम फैमिली। और यहां पर दोनों जगह दिया क्योंकि दोनों अलग अलग था, अदर फैमिली। तो सेम फैमिली और अदर फैमिली, ये दो होता है, सेम फैमिली और जो है अदर फैमिली। समझना जरा, और बढ़िया से इसको समझाता हूं। देखो मैंने कहा कि मोनू एंड सोनू, कौन कौन है? मोनू और सोनू है। मैंने यहां कहा कि मोनू और सोनू, और एपोस्ट्रोफ लगा के एस किया, और कहा कि मोनू और सोनू का घर, हाउस। इस लिखे हुए शब्द का मतलब कुछ ऐसा ही है ना कि एक घर है, एक घर है जो मोनू का भी है और सोनू का भी है। यही तो इसका मतलब हुआ, क्योंकि घर कितना है? एक, हाउस है। और अगर मैं कहूं कि एक से अधिक घर हैं, तो अब क्या होगा कि ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, मोनू का और सोनू का, और फिर करना पड़ेगा हाउस। अब ये गलत है, क्योंकि मोनू का और सोनू का यानी दोनों का घर अलग अलग है, तो करना पड़ेगा हाउसेस। यही तो इसका मतलब हुआ कि मोनू का और सोनू का घर कितना है? एक,
तो एपोस्ट्रोफ कितना, एक। मोनू का और सोनू के घर अलग अलग, तो एपोस्ट्रोफ कितने, अलग अलग। यह इसका पूरा पूरा नियम है, क्योंकि दोनों का घर एक था तो एक जगह एपोस्ट्रोफ। क्या कहा कि दोनों का परिवार एक था तो एक जगह पर जो है इसका जो है एपोस्ट्रोफ, और अगर दो अलग अलग था तो दोनों जगह पर पावर दिया गया। वही चीज यहां पर भी है। एक है यानी हाउस है, हाउस कितना, एक है, तो दोनों का ही घर है, तो मोनू और सोनू का घर। अलग अलग है तो मोनू का अलग, सोनू का अलग, घर नहीं घरे, एक से अधिक। अब यहां पर ना तुमको एक चीज और समझाऊंगा। एक बात बताओ, मैंने कहा मोनू एंड सोनू का घर यानी हाउस, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत, कबूल है? कहोगे हाँ सर कबूल है। मैंने कहा मोनू एंड सोनू की मां, बोलो कबूल है? कहोगे सर कबूल है। मैंने कहा मोनू एंड सोनू के फादर, फादर, बोलो कबूल है? कि भाई मतलब क्या हुआ कि मोनू और सोनू का घर एक, मोनू और सोनू की मां एक, मोनू और सोनू के पापा एक, दोनों के पापा एक हो गए। बोलो कबूल है? बोलो कबूल है। अब बताना कबूल है? मोनू एंड सोनू की पत्नी, बोलो कबूल है कि नागवार है? बताओ कबूल है कि मोनू और सोनू की पत्नी, एक मैदान में दो तलवार रह सकता है? एक दरवेश में दो पैर। आप मुझे बताइए कि कहा स्ट्रक्चरली कहीं पर प्रॉब्लम है? आपने कहा नहीं सर, नो नो ही ना चोलबो। अगर एक पत्नी अगर दो लोगों की हो जाएगी तो महाभारत हो जाएगा। यही ना चोलबो, ना ना सर, एकदम ना कबूल नहीं है, ना गुजार है एकदम, है ना, इसको नहीं एकदम माना जा सकता, नहीं है, ये गलत है। अच्छा आप बात बताइए कि हाउस सही था, मदर सही थी, फादर सही थे, तो फिर वाइफ में क्या दिक्कत है? क्योंकि सर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। और तो और अगर मैं एक सेंटेंस और जोड़ दूं और मैं कहूं कि मोनू एंड सोनू का बेटा, अगर मैं ऐसे कह दूं सर, चलो 1%, ज्यादा नहीं, 1% के लिए मान लिए, है ना, कि एक फूल के दो माली हो सकते हैं, लेकिन सर ये कैसे हो सकता है? ये तो बायोलॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है, कैसे हो सकता है? इसीलिए वो चीज जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उसको कहते हैं क्या, कि यहां पर वाइफ है तो आप करिए वाइफ्स, सन है आप करिए सन्स। और ध्यान रखिए वाइफ्स है तो फिर एक से अधिक की, तो यहां पर एपोस्ट्रोफेस। यहां सन्स है तो मोनू का बेटा अलग, सोनू का बेटा अलग। प्रैक्टिकलिटी में उतरना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि हाँ दोनों एक है कि एक से अधिक है। क्वेश्चन दिखाता हूं, बड़े अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि कह रहा है कि आई विजिटेड, कि मैंने विजिट किया राम के और सीता के, कहां पर, घर पर। अब बताओ घर कितना है? घर एक है, मतलब एक तरीके से। और तो और आपको कुछ ऐसे शब्द भी देगा, ऐसे शब्द भी आएगा जो ये कहता है कि दोनों का घर एक ही है, दोनों के बीच में कुछ ऐसा रिश्ता दिखाने की कोशिश करेगा कि आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस। पहली बात कि राम का अलग और सीता का अलग कर रहे हो घर, तो हाउस नहीं हाउसेज होगा। दूसरा, एंड फाउंड, और पाया द कपल मिसिंग, यहां पर कपल वॉज करना पड़ेगा ना, एंड फाउंड और पाया कि द कपल वॉज मिसिंग। क्या थे? मिसिंग। ये नॉर्मली जो है कर दिया है कपल मिसिंग। तो आप बताइए कि यहां पर कह तो रहा है कि कपल है, मतलब दोनों एक पति पत्नी है और एक ही घर में रहते हैं, तो एक जगह एपोस्ट्रोफ लगाओ, वो भी आखिरी में, आंसर होगा बी। और देखो कह रहा है कि देयर इज नो मनी, यानी पैसा नहीं है, किसमें? तो रोहन के और सोहन के, मतलब रोहन के और सोहन के ज्वाइंट अकाउंट में। अकाउंट कितना है? एक है, तो फिर अलग अलग क्यों कह रहे हो? ये तो वो वाली बात हो गई कि
कि आपकी बकरी क्या खाती है, तो काली वाली की सफेद वाली, तो बोला काली वाली तो पत्ता खाती है, और सफेद वाली यही पत्ता खाती है। आपकी बकरी दूध देती है, तो हाँ, तो कौन सी, काली वाली की सफेद वाली, बोला काली वाली, और सफेद वाली ये भी देती है। वही बात है कि घर किसका है या अकाउंट किसका है, रोहन का और सोहन का। तो रोहन और सोहन का ज्वाइंट अकाउंट, या ज्वाइंट कहना चाहता है, ज्वाइंट मिलाना चाहता है, दोनों को एक बनाना चाहता है। जब एक बनाना चाहता है तो एक जगह लगाओ, यहां कहा, यहां लगेगा, सोहंस में यहां नहीं रहेगा, आंसर होगा बी। सोहंस एंड रोहंस हाउस। अब बताओ, जब कह रहा है कि हाउस एक है तो एपोस्ट्रोफ दो क्यों, आंसर है सोहन एंड रोहंस हाउस, घर कितना है, एक है। नेक्स्ट, देयर वॉज अ लॉट ऑफ मनी, कि बहुत ज्यादा पैसा था, नो मनी था, यहां पर बहुत ज्यादा पैसा है। इन द बैंक, किसके बैंक में, तो सुधीर एंड राजीव के ज्वाइंट अकाउंट में। ज्वाइंट अकाउंट एक ही है तो सुधीर का अलग और राजीव का अलग। अगर मान लो दो लोग खड़े हैं, बोला कि तुम्हारा अकाउंट कहाँ है, इस बैंक में, एक आगे तुम्हारा अकाउंट कहाँ है, इस बैंक में। अरे तुम दोनों का अकाउंट इसी बैंक में है, बोला हाँ, तो वही तो कह रहा है सुधीर और राजीव का ज्वाइंट अकाउंट। आंसर क्या हो जाएगा, कि आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस, कि जॉन के और मैरी के हाउस पे मैं विजिट किया 2 बार। बट फाउंड द कपल अब्सेंट, कपल क्या थे, अब्सेंट थे। तो यहां पर क्या है कि एक ही जगह लगेगा, जॉन और मैरी एक ही घर में रहते हैं और इसीलिए यहां हाउस किया है, आंसर होगा बी। और देखो, द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताभ फादर इज बच्चन जी। तो अमिताभ के पापा का नाम बच्चन जी, अजिताभ के पापा का नाम बच्चन जी, तो इसका मतलब दोनों के पापा है बच्चन जी, तो अमिताभ और अजिताभ के पापा क्या होगा, दोनों। जैसे मान के चलो कि बाहर, जैसे कोई पूछा बाहर कौन है, तो सोनू के पापा और मोनू के पापा। आपको लगे कि 2 लोगों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन पता चला एक ही आदमी आए, तो चेयर मंगा के रखे कि एक मोनू के पापा आए हैं, एक सोनू के पापा हैं। ना ना, मोनू के पापा हैं और सोनू के पापा हैं, मतलब दोनों के पापा एक ही हैं। तुम ऐसे कहो ना कि मोनू और सोनू के पापा, प्रैक्टिकली समझिए कि आपने कहा कि मोनू के पापा और सोनू के पापा, तो लग रहा है 2 अलग अलग लोग हैं, लेकिन आपने कहा कि मोनू और सोनू के पापा, मतलब 2 बेटे एक बाप, तो वही चीज है, एक जगह लगेगा एपोस्ट्रोफ, यहां पर ये आपको मैंने, हाँ सॉरी बी, यहां पर हट जाएगा। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि सोनू एंड मोनूज बुक्स। अब बताओ किताबें कितनी है, एक से अधिक है, और दूसरा यहां पर आर भी लगा हुआ है कि सोनू का और मोनू के किताबें, तो सोनू के और मोनू के किताबें, आंसर है ए। ये था आपका भी केस। अभी केस में कहा ना 2 दिन और लूंगा मैं इसमें, फिर जाके आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। आपसे मुलाकात करते हैं 7 बजे वो कैब वाले बैच में, है ना। वो कैब बैच को 7 बजे से बढ़िया से चापते हैं, उसमें की चीजें समझते हैं, है ना। वो कैब का टाइम मैं 7 बजे कर दिया, क्योंकि मैं उसमें जिस लेवल पर देना चाहता था वो लेवल सुबह नहीं हो पा रहे, तो शाम को मैंने शिफ्ट कर दिया है। तो अब वो कैब वाली क्लास 7 बजे से ही चलेगी, बढ़िया तरीके से चलेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जय।